नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में हम गणित का पेपर देखने वाले हैं। ये पेपर दोस्तों आपकी प्रीवियस ईयर जो परीक्षा थी उस पर आधारित है। तो ऐसा ही पेपर आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अपन एक एक प्रश्नों को एक बार विस्तार से देख लेते हैं कि इस बार आपकी परीक्षाओं में पेपर कैसा रहेगा, बोर्ड किस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में इंक्लूड करता है। साथ ही वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करके दोस्तों को भेज देना। इसके अलावा कक्षा 8वीं के लिए मॉडल पेपर या प्री बोर्ड परीक्षाओं के पेपर फ्री टेस्ट सीरीज आपको हमारे ऐप पे उपलब्ध कराई गई है, जहां पे आप उनको ले सकते हैं और फ्री टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, परमेय संख्या 5/7 के लिए योज्य तत्समक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे योज्य तत्समक पूछा गया है। तो दोस्तों योज्य तत्समक जो है वो हम जीरो को इंक्लूड करते हैं। मोस्टली जीरो जो होता है वो योज्य तत्समक कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 5/7 आपका दिया गया है, इसमें क्या जोड़े कि हमारा बराबर जीरो आ जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, माइनस का 5/7 अपन जोड़ देंगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, आपस में कट के जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो योज्य तत्समक जीरो हम मान सकते हैं। देखिए, एक पासा फेंकने पर 4 से छोटी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। देखिए, आपको पता है कि जो एक पासा होता है, ठीक है, पासा जिसको अपन आपने क्यूब वाला खेल खेला होगा इस प्रकार से, ठीक है, जिसमें कि आपके टिटल, अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये जो क्यूब होता है इसमें आपको पता है 6 अंक होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। अब ये कह रहा है कि 4 से छोटी संख्या प्राप्त होने की। तो 4 से छोटी देखिए, 0 1 2 और 3, मतलब 1 2 3 4 संख्याएँ ऐसी बनती है। ठीक है, अगर उसमें जीरो है तो, लेकिन उसमें जीरो नहीं होता है इसलिए अपन जीरो को हटाएंगे, बाकी 3 संख्याएँ बच गई। 3/6, 6 में से 3 मतलब 1/2, 1/2 जो है वो हमारा सही आंसर रहेगा। अगर 1/2 नहीं है तो फिर हमारा 3/6 रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 3/6 हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो ये आंसर रहेगा। आगे देखिए, 27 का वर्ग क्या है। देखिए, वर्ग निकालने के लिए अगर आपको आता है तो सीधी सी सही सी बात है, नहीं आता है तो आपको गुणा कर लेना है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो 27 को 27 से गुणा करेंगे, 7 7 49 का 9 हासिल की 4, लास्ट में 9 आ रहा है। तो देखिए 9 इसी में आ रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका, ज़्यादा आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपको पता है कि इकाई अंक 9 आ गया, तो इकाई अंक अगर ऑप्शन में देखें तो एक में ही आ रहा है, इसलिए वो सही आंसर हो गया। आगे देखिए, एक वर्ग की एक भुजा की माप है वो 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो साथियों, वर्ग का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। क्या होता है भाई, भुजा स्क्वायर। यानी कि 4 है उसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे देखिए, एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये आपको दी गई है। बक्से का आयतन क्या होगा। तो देखिए, आयतन अगर बात करें, आयतन आपसे पूछा जा रहा है, कोई भी आयत का हो गया या फिर कोई बक्से का हो गया, तो वो क्या होता है हमारा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। तो इसमें देखिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, इनको आपस में गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आयतन की बात की गई है तो आयतन हमेशा पावर जो है वो 3 लगेगी। ठीक है, तो पावर 3 एक में लगी गई है वैसे भी, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, समीकरण आपको दिया गया है, -3 की पावर x गुणा -3 की पावर 3 बराबर -3 की पावर 5 में x का मान क्या होगा। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा है। सिंपल सा कैसा है कि यहाँ पे देखिए आपका 3 माइनस का है और फिर घात x है, फिर गुणा दिया गया है, माइनस का 3 है और घात 3 है। तो दोस्तों, अगर आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है। क्या होता है, आधार समान होते हैं, आधार मतलब 3 है, दोनों में ये आधार है, तो आधार एक जैसे हैं तो घातें जो है वो आपस में जुड़ेगी। जुड़ने के बाद देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3 है, तो ये x क्या है, 2 है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला है, यदि 42 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक कार को 3 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो 5 लीटर पेट्रोल में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो साथियों, बिल्कुल सिंपल है। 42 किलोमीटर कह रहा है, 42 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कार को 3 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है। अगर मैं 1 लीटर की बात करूँ तो इसको मैं काट दूंगा यहाँ पे, और 3 से भाग देंगे अपन। ठीक है, यानी कि 42 में मैं 3 का भाग दूंगा तो 1 का आ जाएगा मेरे पास। तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि 1 लीटर में कितना जा रहा है, वो 14 किलोमीटर तय कर रहा है वो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 5 लीटर में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है, तो एक में कितनी कर रहा है, 14, तो 5 को 14 से गुणा करूँगा मैं, 5 14 लिख के 5 से गुणा करूँगा, 70 का 0, और ठीक है, तो 14 5 कितना हो गया, 70, तो 70 किलोमीटर वो दूरी तय कर लेगा, ऑप्शन नंबर सी वाली। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24x y² z³
क्यूब भाग 6y/z² का मान आपको निकालना है। तो बिल्कुल अपन निकाल लेंगे। यहाँ पे आपको लिख लेना है 24x और y का स्क्वायर लिखना है, z का क्यूब लिखना है, बटे में आपको लिखना है 6 और y और z का स्क्वायर। ठीक है, देखिए y से एक y कट गया तो यहाँ y बच गया, z² से ए कट गया, 2 कट गया तो एक ही बच गया, 6 से भाग दूंगा 6 चौका 24, तो क्या आ गया 4x y और z। ठीक है, 4x y z किस में है भाई, इसमें है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या है। देखिए घन का मतलब क्या हो गया, घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या को 3 बार गुणा करना। ठीक है, यानी कि x गुणा x गुणा x 3 बार गुणा करना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं एक को 3 बार गुणा करता हूँ तो एक ही आता है मेरा, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर मैं यहाँ पे देखिए 3 का नहीं होगा, 9 का नहीं होगा, 6 का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा सही आंसर है। यानी एक को 3 बार गुणा किया तो एक ही आएगा, एक को कितनी बार गुणा करे आपस में वो एक ही आता है। ठीक है, बाकी 3 को करूँगा तो 3 तो बैठेगा नहीं, 9 भी नहीं बैठेगा, 3 गुणा 3 तो 9 हो गया, तीसरी संख्या आएगी नहीं, 6 होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, एक थैले में 3 लाल और 4 नीले कंचे हैं। थैले में बिना देखे एक कंचा निकालने पर नीले रंग का कंचा प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे देखिए 3 और 4 टोटल कितने हो गए, 7, तो 7 तो नीचे रखना है आपको। अब ये कह रहा है जो 3 तो लाल है और 4 नीले हैं। अब कह रहा है कि थैले में बिना देखे एक कंचा निकालने की, और कंचा कौन सा, नीले रंग का। तो नीले कितने हैं भाई, 4 है। तो 4 में से आपकी संभावना कितनी बन रही है, टोटल संभावना की बात करें तो 4 ही बनेगी मेरी। ठीक है, 4 में से एक निकालूंगा तो संभावना मेरी 4 बन जाएगी, तो 4/7 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखिए यहाँ पे अगला है, नीचे दिए गए समीकरण को आपको हल करना है। तो बिल्कुल ईजिली आप कर पाएंगे, एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए आपको दिया गया है 2/3x+3 = 5। ये 3 के बीच में कुछ नहीं है तो इसका मान के चलिए 1 है, और ये जो x है वो इसके साथ में लगा हुआ है, तो इसको मैं एक बार डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। इस प्रकार से है 2x/3 + 3/1 = 5, इस प्रकार से है ये। ठीक है, अब इस प्रकार से तो इसका लघुत्तम लेंगे तो अपन 3 आ जाएगा, और यहाँ पे तो 2x का x आ जाएगा, प्लस ये 3 3 3 9 आ जाएगा, और बराबर में इस 3 को मैं इधर पटक लेता हूँ तो 3×5 = 15 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि समीकरण ये मेरा बन गया, कौन सा, 2x + 9 = 15। तो एक बार दोबारा से लिखता हूँ मैं, 2x + 9 = 15। ठीक है, अब 2x ऐसा कैसे रखेगा मैम, 15 इधर है तो 9 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये लो 9। 2x ऐसा कैसे रहेगा, 15 में से 9 गए तो कितने बच गए, 6 बच गए, यानी कि 2x = 6। 2 से मैं काटूंगा इसको तो 2 तिया 6, तो x का मान कितना आ गया, 3। तो फाइनली हमारा x का मान निकाल के आ गया 3, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों बहुभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा n/360। ठीक है, या 360/n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n यानी कि भुजाओं की संख्या हो गई, बराबर मैं मल्टीप्लाई करूँगा, टोटल जो बहिष्कोणों का योग होता है वो हमारा होता है 360 डिग्री। यहाँ पे एक कोण की मान आपको दी गई है 24 डिग्री। अब मैं इसको 24 से काट दूंगा, या 12 से काट दूंगा, 12×24 = 36, फिर 2 से काटूंगा 15, यानी कि एक कोण का मान है जो n यानी कि संख्याएं कितनी आ गई, 15 आ गई भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो बहुभुज की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई हमारी। ठीक है, कैसे निकाला दोबारा बता देता हूँ। बहुभुज की जो संख्याएं ज्ञात निकालने का सूत्र क्या हो जाएगा, बहुभुज की संख्या बराबर बहिष्कोण का माप, बहिष्कोण का माप 360 डिग्री होता है, एक कोण का माप 24 डिग्री दिया गया है, इसको मैं काटूंगा तो 15 आ जाएगा, जो कि संख्या हो जाएगी मेरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, एक विद्यालय की प्रार्थना सभा में कुल 225 छात्र सम्मिलित है। प्रार्थना सभा की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी है जितनी पंक्तियों की संख्या है। मतलब कहने का ये है कि इस प्रकार से जो बैठे हैं और इस प्रकार से जो बैठे हैं उनकी संख्याएं बराबर है। तो दोस्तों ये भी 15 है और ये भी 15 है। अब 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आता है मेरा। मतलब कहने का मतलब 15 का वर्ग करवा रहा है, ये हमें 15 स्क्वायर करवा रहा है, जो कि मेरा 225 आता है। और पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो जाते हैं, जितने ऐसे बैठे हैं आड़े उतने ही खड़े बैठे हैं। इसका मतलब वो वर्ग संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो 15 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए अगला है, एक व्यक्ति गीली मिट्टी का एक गनाब बनाता है जिसकी भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, और एक पूर्ण घन बनाने के लिए ऐसे कितने गनाबों की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न देखिए, एक फल विक्रेता के पास 50 किलोग्राम फल है जिसमें 30% अनार है, शेष अमरूद है, अमरूद की मात्रा बताइए। तो देखिए एक फल विक्रेता के पास 50 किलोग्राम कितना क्या है, फल है टोटल। ठीक है भाई, जिसमें से 30% अनार है, तो मैं 50 का 30% निकालूंगा पहले तो, 2 0 से 2 0 कटा, 5 3 15,
यानी कि 50 में से 15 तो क्या है मेरे अनार हैं, शेष कितने बच गए 35, तो 35 मेरे अमरूद हो गए। सिंपल ये, ठीक है। देखिए यहाँ पे गुणा करना है, सिंपली आप गुणा कर लेना। मैं बाकी जो बड़े प्रश्न है एक बार उनको बता देता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको देखिए इन्हीं प्रश्नों की एक्सरसाइज करनी है। आपकी परीक्षाएं 24 तारीख से स्टार्ट हो रही है एमपी बोर्ड वालों की, तो आपको भाई अच्छे से तैयारी करना है। और जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगी, जो भी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। देखिए सूर्य की औसत त्रिज्या यहाँ पे दी गई है, इस त्रिज्या को मानक रूप में आपको लिखना होगा। और यहाँ पे देखिए एक किसान की पशुमाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यह भोजन कितने दिन चलेगा। तो कहने का मतलब देखिए 20 पशु है, ठीक है। 20 पशुओं के लिए जो खाना है वो 6 दिन का है, ठीक है। और ये टोटल मान लें कि 1 के बराबर हो रहा है। ऐसे ही बराबर में करूँगा, यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, यानी कि 20 की जगह अब 30 आ जाए और यहाँ पे x आ जाएगा और ये 1 के बराबर होगा, इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर मैं इसको काटता हूँ तो 0 से 0 कट जाएगा मेरा, 3 से काटूंगा, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। मतलब क्या बढ़ गया ये, अब कितने दिन चलेगा, तो 4 दिन चलेगा भैया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 4p² माइनस 9q² का गुणनखंड करना है, जो कि आप कर लेंगे इनको आपस में। आगे देखिए यहाँ पे एक डाकिया द्वारा यहाँ पे नगर निगम की है उपनगर की एक व्यवस्था दिखाई गई है, जो कि आपको दर्शाना होगा, ठीक है, पाई चार्ट के अनुसार। और यहाँ पे देखिए आपके माप के आधार पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये सर्वांग समता का नियम होता है, ठीक है, DC बराबर आपको दिया गया है, तो ये आपको सिद्ध करना होगा इन चीज़ों को, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला जो है, यहाँ पे देखिए दी गई आकृति में कोण ए और कोण बी की माप याद करना है। कोण ए की याद करना है और कोण बी की माप याद करना है, ठीक है। अगर देखिए इस प्रकार से मैं बात करूँ, ये कोण आपका, ठीक है, 2 मिनट के लिए, लेकिन ये मेरा यहाँ से यूँ जा रहा है, ठीक है, ये आके यूँ जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो कोण है, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा, सॉरी, ये वाला कोण बराबर होता है, ठीक है। या फिर ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। जो 110 का है, तो ये अगर इसका मैं इस प्रकार से इसको अगर लंब डाल दिया जाए तो ये 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे एक तो 110 है, बाकी 80 का बच गया, तो ये भी 80 का बन जाएगा, ठीक है। और वैसे 80 का बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये 90 डिग्री का है। या फिर हम चतुर्भुज की बात करें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 होता है। एक 110 दिया गया है, एक 90 दिया गया है आपको, तो 110 और 190 कितने हो गए, 200 हो गए। अब बाकी बचे 160, तो ये दोनों 160 में डिवाइड करना है आपको। देखिए अगला जो है यहाँ पे सारणी दी गई है, और इस सारणी के आधार पे पाई चार्ट आपको बनाना होगा। पाई चार्ट आप कैसे बनाएंगे, देखिए लड्डू, बर्फ़ी, गुलाब जामुन वगैरह आपको दिए गए हैं। तो एक बार मैं बताऊँ आपको, इस प्रकार से मान लीजिए कि आप पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका ग्राफ है, 2 मिनट के मान के चलेंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है लड्डू, यहाँ पे दी गई है संख्या, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से बनाना है। यहाँ तो आपको लिखना होगा संख्या, यहाँ पे लिखना लड्डू, ठीक है। फिर बर्फ़ी, फिर गुलाब जामुन, जो भी चीज़ें आपकी। तो आप लड्डू के सामने कितने, 6, तो 6 के सामने यहाँ पे 6 तक का ग्राफ बनाएंगे। तो बर्फ़ी 10 है, तो 10 के सामने ग्राफ बनाएंगे, इस प्रकार से आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे ये चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, और ये बेलन वगैरह का क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार के प्रश्न रहेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्नों को हमने स्किप कर दिया है, तो आप एक बार इनको देख लेना, ठीक है। और भी पेपर जो हैं आपके संस्कृत के, हिंदी के और इंग्लिश के, वो भी आपको बता दिए जाएंगे, और कुछ पेपर ऑलरेडी बता दिए गए हैं, उनको आप देख लेना एक बार। धन्यवाद।